हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि हर एक बिगनर जब स्टार्टिंग टाइम में इन्वेस्ट करने जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर तो वो करता है। बिगनर्स ही नहीं, कई बार अच्छे अच्छे जानकार लोग भी ये मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। मिस्टेक नंबर 1, कभी भी आपको अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 15 या 20 म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर वो उनके ऊपर नज़र नहीं रखते, और इससे क्या होता है कि उनको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता उनके म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आपको ये गलती नहीं करना। आप अगर बिगनर हो तो 2 या 3 स्टार्टिंग के टाइम में रख सकते हैं म्यूचुअल फंड। अगर आपका अमाउंट थोड़ा और बढ़ता है, आप अगर और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाता है तो आप 5-7 कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप सभी के ऊपर नज़र रख पाओगे, जिससे कि आपका हाई रिटर्न और अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। नहीं तो आप 10 तो ले लोगे लेकिन ओवरऑल रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 2, कुछ लोग ये भी करते हैं, जब वो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने जाते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में देखते हैं, 2 या 3 साल का परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें, कम से कम उसके 5 से 7 साल और हो सके तो 10 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि ये ओवरऑल कितने % का रिटर्न दिया है, और जिसमें सबसे हाई रिटर्न लंबे समय तक दिया हो आप वैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। कई ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो साल या 2 साल या 3 साल में आपको 30% 40% का रिटर्न दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय में जब आप देखते हो तो वो 10%, कई बार 10% से कम का भी रिटर्न उनका बन रहा होता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्ट करें जिसका लंबे समय में मतलब अच्छे तरीके से वो परफॉर्म किया हो। तो आप हमेशा उसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें जो लंबे समय में अच्छा परफॉर्म किया हो। मिस्टेक नंबर 3, कभी भी आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि 10% या 20% मार्केट गिरते ही अपने म्यूचुअल फंड को बेचने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है। कई बार क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक निवेश करते रहते हो और मार्केट गिरा रहता है फिर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो फंड मैनेजर होता है उसके पास पैसा आता है और वो उस समय में स्टॉक्स को खरीदता है और लंबे समय में वो अच्छे परफॉर्म करते हैं और उससे आपका अच्छा रिटर्न बनता है। मिस्टेक नंबर 4, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिना गोल और बिना प्लानिंग के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। तो आप हमेशा एक प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करें कि आपका गोल क्या है। क्या आपका गोल बच्चों की शादी का है, या क्या आपका गोल गाड़ी लेने का है या घर लेने का है। जब आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है तो आप क्या करते हैं कि एक सही वे में और सही तरीका फॉलो करते हैं। तो रेंडमली आपको नहीं इन्वेस्ट करने लग जाना। पहले आप प्लानिंग बनाओ और प्लानिंग के साथ आप अपना रिस्क सारा चीज़ मैनेज करके उसके बाद ही आप अपने गोल के अनुसार पैसा इन्वेस्ट करें। मिस्टेक नंबर 5, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉमिनी नेम ऐड नहीं करते। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी टाइम तक अपनी नॉमिनी में ऐड नहीं किया था किसी का नाम, बिकॉज मैंने उसकी इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझा। लेकिन बाद में पता चला ये काफ़ी ज़रूरी है। हमारा जो लाइफ है वो अनसर्टेन है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप नॉमिनी में नाम ज़रूर ऐड कर दें और किसी ऐसे पर्सन को जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मिस्टेक नंबर 6, अपने SIP के अमाउंट को फिक्स रखना। ये एक सही तरीका नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने SIP का एक अमाउंट सिलेक्ट करते हैं और उसी अमाउंट को कई साल तक चलने देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपका जब पैसा बढ़ता है, मान लो आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो आपका अगर सैलरी बढ़ता है तो आप अपना SIP का अमाउंट भी बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा पैसा बढ़ाकर और लंबे समय में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और आपके पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाएगा। तो आप ये गलती ना करें कि आप अपना म्यूचुअल फंड के अमाउंट को बिल्कुल फिक्स रखें। आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें अपने समय के अनुसार और सैलरी के अनुसार। मिस्टेक नंबर 7, जब आप म्यूचुअल फंड को बाई करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका फ़ोन नंबर वगैरह एजेंट लोग के पास चला जाएगा, और कई बार हम लोग एजेंट की बातों को मानकर और उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो कभी भी किसी एजेंट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। जब नए नए म्यूचुअल फंड आते हैं मार्केट में तो काफ़ी सारे आपके पास कॉल आएंगे कि ये म्यूचुअल फंड है सर, ये अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। तो किसी भी एजेंट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्ट नहीं करना। कई बार एजेंट लोग अपने कमीशन के लिए वो आपको सजेस्ट करेंगे कि सर आप रेगुलर प्लान ले लो, लेकिन आपको रेगुलर प्लान नहीं लेना। हमेशा आप डायरेक्ट प्लान के साथ जाना और इन सब चीज़ों से और इन एजेंटों से आप बच के रहना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ जो कि आप देखना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।